बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हकीम उस्मानी गनी आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। गाहे बगाए दोस्तों की सेहत के हवाले से रहनुमाई करता रहता हूँ। आजकल हमारे नौजवान जिन मसाइल में ज़्यादा उलझे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं वो है कमज़ोरी, क़ुव्वत बाह की कमी, और इस हवाले से कि इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील अहसन तरीके से नहीं सर अंजाम पाता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कई दोस्तों ने इस हवाले से फरमाइश की कि आपकी वीडियोस दूसरे अमराज़ पर तो होती हैं, इस हवाले से कोई ख़ास रहनुमाई आपकी तरफ से हमें नहीं मिल रही। तो मैंने ज़रूरी समझा कि दोस्तों की इस हवाले से भी रहनुमाई की जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये एक बात याद रख लें कि अल्लाह ने जो इंसान को हयाती आज़ा दिए हैं, जिन पर इंसान की हयात और ज़िंदगी का दारो मदार है, वो तीन है। इंसान का दिल, दिमाग और इंसान का जिगर, ये हयाती आज़ा शुमार होते हैं। इनकी सेहत, इनका तंदुरुस्त होना, इनका ताकतवर होना, अपने तमाम आमाल को सही तरीके से सर अंजाम देना इंसान की सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। इन हयाती आज़ा के बाद दूसरा दर्जा जिन आज़ा का आता है वो इंसान के जिनसी आज़ा हैं। याद रखें, इनके ज़िम्मे दो काम हैं। एक काम तो ख्वाहिश की तकमील होती है और दूसरा नस्ल इंसानी की अफजाइश और बढ़ोतरी होती है। इस हवाले से ये भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं कि नस्ल इंसानियत की बका इन्हीं आज़ा पर होती है। किसी के अगर ये आज़ा ख़राब हो जाएं, उनमें कमज़ोरी या ज़ोफ़ पैदा हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें यानी जिनसी तस्कीन और सुकून, ख्वाहिश की तकमील वो भी नहीं हो पाती, और दूसरा नस्ल इंसानी की अफजाइश का मसला भी वो मुतासिर हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी यही चाहते हैं कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में, मेरे बंदे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैलें। हुजूर ने भी इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा होगी, लिहाजा शादी का मकसद भी यही करार दिया गया। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि शादी करो और इसके ज़रिए से तुम्हारी औलाद होनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, फले फूले, आगे तुम्हारी नस्ल चले और इस तरीके से तुम्हारा नाम भी कायम और बाकी रहे, और क़यामत के दिन मैं बाकी उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा कि मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा थी। लेकिन आज हमारे मुआशरे में कुछ बेराह रवी की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गंद और ख़राबी फैली हुई है। माहौल क्योंकि बहुत ज़्यादा जिनसियात और ख्वाहिश परस्ती का है, इसलिए जब आज़ा ये मचूर नहीं हो पाते, अभी कमज़ोर होते हैं। एक बच्चे का फ़ोन आया मुझे कि मैं अभी 10 साल का था, अब तो वो तकरीबन 25 से 26 साल की उम्र उनकी उस बच्चे की हो गई है। वो कहता है 10 साल का था तो मैं इन गलत कामों में पड़ गया, और उसकी वजह से अब हालत मेरी ये है कि न मुझसे बात होती है, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो आज़ा कांपने लग पड़ते हैं, दिल पर अजीब सा खौफ और डर बैठा हुआ है। वालिदैन, घर वाले शादी के लिए कहते हैं, लेकिन मैं मुसलसल इनकार कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर उसकी सलाहियत और ताकत नहीं पाता। तो जब एक बच्चा वो अपने आज़ा को मिचोर नहीं होने देगा, बालिग नहीं होने देगा और उनका मनफी इस्तेमाल करने लग पड़ेगा, तो यकीनन उनमें ख़राबी और ज़ोफ़ पैदा हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दोनों मकसद एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं, नस्ल इंसानियत की अफजाइश और साथ तस्कीन व ख्वाहिशात की तकमील। आप ख्वाहिशात की तकमील तो कर रहे हो, लेकिन नस्ल इंसानी की अफजाइश के हवाले से आप उसी वक़्त ज़ाहिर इंसानियत की नस्ल बढ़ेगी जब आप रिश्ते इज़्दिवाज के अंदर, मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर जोड़ेंगे, तो वो उसको आपने पसे पुश डाला हुआ है। तो इसके नतीजे में मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपने अल्लाह के कानून को तोड़ा, कानून फितरत को तोड़ रहे हैं, ख्वाहिश परस्ती में मुब्तला हो गए हैं, तो उसके नुकसानात लाजमी तौर पर आपको भुगतने पड़ेंगे। बहर सूरत, अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि ये ताकत और क़ुव्वत जो इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी है, ये कमज़ोर कब हो जाती है। याद रखें,
انسان کے جنسی اعضاء بھی 3 طرح کے ٹیشوز سے بنے ہوئے ہیں، مسکولر ٹیشوز، نروس ٹیشوز اور ایپیتھیلل ٹیشوز۔ ہر ایک کے ذمے ایک کام ہے جس کو ہم اعصاب کا کہہ سکتے ہیں، غدود کہہ سکتے ہیں اور عضلات کہہ سکتے ہیں۔ نروس ٹیشوز جو ہیں ان کے ذمے احساس ہوتا ہے، انسان کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہونا، خواہش کا پیدا ہونا، یہ اعصاب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک لذت ہے تو لذت جو ہے وہ غدود کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک حرکت ہے، جنسی اعضاء میں سب سے زیادہ کام عضلات کا یا مسکولر ٹیشوز کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جماع کا عمل ایک حرکتی عمل ہے، اس میں ایک حرکت ہوتی ہے۔ تو جب یہ انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں تسکین واقع ہو جائے یا ان میں ذوق پیدا ہو جائے تو انسان اس عمل ازدواج کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتا۔ تو لہٰذا ان کی اصلاح اور ان کی تندرستی، ان کی صحت وہ بہت ضروری ہے۔ طویل اور تفصیلی ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس پر ہم بات کریں گے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی آسان اور سادہ سا نسخہ آپ دوستوں کی خدمت میں شیئر کیے دیتا ہوں کہ کسی کی یہ طاقت و قوت کمزور پڑ جائے تو اپنا علاج کیسے کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان کو صحیح طریقے سے رہنمائی ملتی رہے، اور اسی طرح ہر آنے والی ہماری ویڈیو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیا کریں، بلکہ بڑے ہیں تو اپنے بچوں تک شیئر کیا کریں، کیونکہ ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی مثبت انداز سے رہنمائی کریں۔ تو بہر صورت کسی کو یہ مسئلہ پیش آ جائے، کمزوری اس کی واقع ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب زیادہ مادے کا اخراج ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی مغلظ استعمال کریں، کسی کمپنی کا مغلظ، صفوف مغلظ کے نام سے یا معجون مغلظ کے نام سے مختلف کمپنیوں کی ادویات موجود ہیں۔ کچھ عرصہ 15-20 دن اس کو مسلسل استعمال کریں، اس کے بعد اس نسخے کو استعمال کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، لونگ، دار چینی، جلوتری، جائفل اور کشتہ آپ نے لے لینا ہے، ازراکی اس کو بولتے ہیں، ازراکی کشتہ، یہ کسی کمپنی کا آپ کو مل جائے گا، وہ آپ نے لے لینا ہے۔ اس طرح ایک دوسرا کشتہ لے لینا ہے، کشتہ فولاد۔ ان سب کو لے کر آپ نے برابر وزن اچھی طرح مکس کر کے آپ نے کالی مرچ کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں۔ صبح، دوپہر، شام ایک ایک گولی آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ آپ کی کمزوری دور ہوگی اور دوبارہ آپ کی قوت بحال ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو۔ بہت شکریہ۔